Hello everyone, my name is Khushbu Mittal. I'm an essential oil educator. I'm founder of Babe Healing, an institute of holistic aromatherapy. Today, I'm here to discuss with you on the topic of safety precautions of essential oil. कि essential oil को यूज करने का एक सही तरीका क्या है। बट टॉपिक से जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं अरोमा थेरेपी क्या होती है। अरोमा थेरेपी एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन सिस्टम है। बेसिकली एसेंशियल ऑयल को एक सिस्टमैटिक तरीके से यूज करके किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर जब हम काम करते हैं उसे हम अरोमा थेरेपी कहते हैं। और एसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं? बेसिकली एसेंशियल ऑयल एक एरोमेटिक लिक्विड्स होते हैं जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट से हमें मिलते हैं और इन एरोमेटिक लिक्विड्स में वही नेचुरल स्मेल होती है और वही कैरेक्टर स्केच होता है जो कि प्लांट का होता है। ये एसेंशियल ऑयल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी यूज किए गए हैं, लाइक फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन बनाने के लिए, फूड इंडस्ट्रीज में फ्लेवरिंग के लिए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में ब्यूटी रीजन से, और रिसेंट टाइम में अकल्ट साइंसेस में चक्रा बैलेंसिंग के लिए, ऑरा इनहांसिंग के लिए, बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ने अरोमा थेरेपी को एक हीलिंग मोडालिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। रिसेंट टाइम में आयुष ने भी अरोमा थेरेपी को एक हीलिंग मोडालिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। रिकॉग्निशन के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे गाइडलाइंस भी निकाले थे कि आपको एसेंशियल ऑयल एक प्रॉपर मेथडोलॉजी से ही यूज करना है, बिकॉज ये एक मेडिसिन है। ये सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए अरोमास नहीं है, ये प्रॉपर आपको एक मेडिसिन की तरह ही इनको यूज करना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी गाइडलाइंस क्या थी। सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट इसकी जो गाइडलाइन है कि हम कोई भी एसेंशियल ऑयल अनडाइल्यूटेड, मतलब कि किसी भी बेस ऑयल में मिक्स किए बिना, लाइक आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, किसी भी बेस ऑयल में मिक्स किए बिना अपने स्किन पर यूज नहीं करते, बिकॉज एसेंशियल ऑयल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स में होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर इनको हम डायरेक्टली अपनी स्किन पे यूज करते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइन दी गई थी वो था कि एसेंशियल ऑयल को आपको कितनी क्वांटिटी में यूज करना है, क्योंकि ये बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं तो 1000 kg रोज लग जाता है 15 ml की बॉटल को फिल करने के लिए, और 50 लेमन्स लग जाते हैं एक 50 ml की बॉटल को फिल करने के लिए। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरी बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स होती हैं, मतलब कि वी हैव टू काउंट ईच ड्रॉप बिफोर पुटिंग इट इनटू अ ब्लेंड। ब्लेंड मतलब कि जब भी मैं उसको आलमंड ऑयल में या कोकोनट ऑयल में या किसी भी बेस ऑयल में से मिक्स करती हूँ तो मेरी जो अमाउंट ऑफ ऑयल मैं यूज करूंगी वो बहुत लिमिटेड रहती है, क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ये एक छोटा सा टेबल आपको गूगल में बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि आपको ऑयल्स की कितनी डोजेज यूज करनी है, क्योंकि अगर आप इस डोजेज से ऊपर एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं तो उसके आपको साइड इफेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि स्किन में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, आपकी बॉडी परमानेंट ड्राई हो सकती है, आपको बहुत सारी एलर्जी स्टार्ट हो सकती हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी ऑयल्स को लेकर डिपेंडेंट हो सकती है। तो इसीलिए एसेंशियल ऑयल को यूज करने का एक प्रॉपर मेथडोलॉजी बनाई गई थी, जिसमें ये डाइल्यूशन चार्ट आपको गूगल पे आप जैसे ही ये टाइप करेंगे कि एसेंशियल ऑयल का डाइल्यूशन किस हिसाब से होता है, आपको आराम से ये चार्ट बहुत सारे
ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्टडी को, मतलब कि अरोमा थेरेपी एज अ स्टडी को प्रमोट करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑयल्स बेचने के लिए लगे हुए हैं, वो हमेशा इन ऑयल्स को बहुत हाई क्वांटिटी में सेल ऑफ करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट सेल होगा, उनको प्रॉफिट होगा। पर जो इंस्टीट्यूट्स इनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वो हमेशा कुछ डाइल्यूशन चार्ट्स पर ही काम करते हैं। तो अगर आपकी 10 ml की बेस ऑयल की बोतल है, मतलब कि अगर आप 10 ml आलमंड ऑयल लेते हैं, तो उसके अंदर अगर आप चक्रा बैलेंसिंग या फिर इमोशनल बैलेंसिंग पे काम करते हैं, तो मैं मैक्सिमम जो जाऊंगी वो 6 या 7 ड्रॉप्स तक मैक्सिमम मैं एक डाइल्यूशन रेट रखती हूँ। मतलब कि अगर मैं उस 10 ml की बोतल में अगर 6 ऑयल भी डालूंगी, तो सबकी सिर्फ 1 ड्रॉप डालूंगी, बिकॉज मैं 6 ड्रॉप टोटल ऑयल से ज्यादा एक 10 ml की बोतल में ऑयल यूज नहीं कर सकती। अगर कोई मेरे पास किसी बीमारी के रीजन से आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को डायबिटीज की बीमारी है, किसी को थायराइड की बीमारी है, उस टाइम पर मैं 10 ml की बोतल में, जो कि आलमंड से या किसी बेस ऑयल से भरी हुई है, मैं टोटल में 10 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल यूज कर सकती हूँ, चाहे मैं उसमें 4 ऑयल 5 ऑयल का 2-2 ड्रॉप्स यूज करूँ। ये इसकी मैक्सिमम हम डोजेजेस की बात कर रहे हैं। और अगर कोई मेरे पास इमरजेंसी केस के लिए आया है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा पेन है, फीवर है, उन केसेस के अंदर हम मैक्सिमम 10 ml के अंदर, ये हमारी लास्ट लिमिट हमारे इंस्टीट्यूट से या गाइडलाइन से हमें मिली होती है कि हम 20 ड्रॉप से ज्यादा एसेंशियल ऑयल यूज नहीं कर सकते। ये बहुत ओकेजनली होता है, जैसे ही पेन ठीक हो जाती है हम बैक अपनी ही रेशियो पर, मतलब 5% या फिर 3% पर वापस चले जाते हैं। तो ये डाइल्यूशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अपने ऑयल्स बेचने के लिए बहुत ज्यादा हाई एसेंशियल ऑयल्स यूज कराते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। इसका मैं आपको एक डे टू डे रीजनिंग में एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब हम जैसे मैंने आपको कहा कि ऑयल्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, हम एक दिन में कितने लेमन्स पीते हैं? 1 लेमन। एसेंशियल ऑयल की 1 ड्रॉप में आपको, मतलब कि अगर मैं 1 लेमन लेती हूँ, तो 1 लेमन से मेरे 6 ड्रॉप ऑफ लेमन ऑयल बन जाता है। तो ये इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है कि अगर मैंने एक दिन में 12 ड्रॉप यूज कर ली या 18 ड्रॉप यूज कर ली, तो आप ये सोचिए कि आपने एक दिन में 2 या 3 लेमन पी लिए। अगर आप एक्सेस में भी लेमन पिएंगे, तो आपकी बॉडी ड्राई की तरफ चली जाएगी, आपकी बॉडी में बहुत सारे अदर इश्यूज, एसिडिटी के इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेम एक और अदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जितने भी हर्ब ऑयल होते हैं, लाइक सिनेमन हो गया, थाइम हो गया, क्लोव हो गया, जितने भी आपके नटमेग हो गया, टर्मरिक हो गया, जितने भी आपके हर्ब ऑयल होते हैं, वो हम और भी मिनिमम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किचन में काम करते हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि हम एक सब्जी के अंदर, जो कि 4 या 5 की सर्विंग होती है, कितना गरम मसाला डालते हैं? 1 चुटकी, 2 चुटकी, ज्यादा से ज्यादा 1/4 टीस्पून। अगर हम अगर हम इसमें 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे, तो सब्जी का क्या होगा? सेम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप हर्ब ऑयल्स यूज करते हैं, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में यूज करने चाहिए। अगर आप उनको हाई क्वांटिटी में यूज करते हैं, क्योंकि वो आपके टेस्ट बड से नहीं निकल रहे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका नुकसान क्या हो रहा है। पर ऑन लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी को इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट फेस करना पड़ सकता है। तो ये इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई एसेंशियल ऑयल यूज करें, उसकी एक प्रॉपर मेथडोलॉजी के साथ यूज करें। विदाउट मेथडोलॉजी अगर आप यूज करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको इसके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं। जो थर्ड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हर एसेंशियल ऑयल हर इंसान के लिए नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि कुछ ऑयल्स तो सेफ होते हैं, लाइक लेवेंडर ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, कैमोमाइल ऑयल है। ये ऑयल्स कोई भी जना यूज कर सकता है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते।
कुछ ऑयल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक थाइम हो गया, सिनेमन हो गया, क्लोव हो गया, टर्मरिक हो गया। ये कुछ एसेंशियल ऑयल जो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, ये आपकी करंट मेडिकल कंडीशंस, जैसे किसी को अगर हार्ट इश्यू है, किसी को अगर बीपी का इश्यू है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, किसी को स्किन का इश्यू है, तो इन इश्यूज के साथ ये कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है। हर जना इस टाइम पे एसेंशियल ऑयल के बेनिफिट्स बता रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एसेंशियल ऑयल को बिना सोचे समझे बहुत हाई डोजेज में यूज कर रहे हैं। बट इसका अगर प्रॉपर मेथडोलॉजी से यूज नहीं करा जाएगा, बिकॉज ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन सिस्टम है, इसको आप जैसे हम एक टाइम पर फीवर की एक ही गोली खाएंगे ना, 10 गोलियां इकट्ठी तो नहीं खाएंगे। उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस के अंडर ही हम इनको यूज करें। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो लोगों ने फेस किए जब उन्होंने ऑयल की ओवरडोजेज की। आप गूगल पर जाकर आराम से ये सर्च कर सकते हैं, ओवरडोजेज ऑफ एसेंशियल ऑयल आर पॉइजनस। आप जाइए गूगल पर सर्च करिए, आपको एक नहीं 1000 केसेस मिल जाए। जबकि ये कहा गया है कि टी ट्री सेफेस्ट ऑयल है, बट साथ में ये भी कहा गया है कि टी ट्री ऑयल्स की ओवरडोजेज से हॉस्पिटल पहुंचने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी ऑयल डाइल्यूशन चार्ट से बाहर निकल के यूज नहीं करें। सेकंड, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर यूज करें, क्योंकि हो सकता है कि एसेंशियल ऑयल आपकी करंट मेडिकल कंडीशन को सूट ना करता हो। रिसेंट टाइम्स में कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे लोगों ने एसेंशियल ऑयल की बहुत सारे डिफ्यूजन्स की बात करी है, ब्लेंडिंग्स की बात करी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इससे कोरोना वायरस को अवॉइड कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आप एक छोटा सा लॉजिकल रीजन सोचिए, इंडिया में अभी तक अरोमा थेरेपी का जो बेसिक यूज किया गया है वो सिर्फ चक्रा हीलिंग के लिए किया गया है। मेडिकल पार्ट को अभी तक इस हद तक टच भी नहीं किया गया कि हम ये कह सके कि एसेंशियल ऑयल से ये काम हो सकता है। कोई मेडिकल रिसर्च इंडियन नहीं है। और दूसरी बात, अमेरिका और यूके में एसेंशियल ऑयल सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। वहां की 2-3 ऐसी मेजर कंपनीज हैं जो एसेंशियल ऑयल को काफी ज्यादा प्रमोट करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि एसेंशियल ऑयल्स काम नहीं करते, बट हमारे पास इसका कोई क्लिनिकल एविडेंस नहीं है कि ये आपके कोरोना वायरस पे काम करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे शायद कोरोना वायरस प्रिवेंट हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक लॉजिकल बात सोचिए कि अगर कोरोना वायरस सिर्फ एक कफ कोल्ड की बीमारी होती, तो क्या गवर्नमेंट इतना बड़ा अपनी इकोनॉमी पे सेटबैक लेती कि वो पूरा का पूरा लॉकडाउन कर देती? क्या हमारे पास ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस जैसी कितनी बीमारियों का ऑलरेडी ब्लेंड नहीं है जो कफ कोल्ड से रिलेटेड है? It is not a disease of only respiratory issue. Yes, it look like a disease of respiratory issue, but it is a further deep issue of cell mutation, जहां पर आपकी इम्यूनिटी सेल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पर रेस्पिरेटरी इशू आपको रिलैक्सेशन तो दे सकती है, बट आपको अगेन क्योर नहीं कर सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे कोई एसेंशियल ऑयल के ब्लेंड्स यूज मत करिए जो कि क्लिनिकली अप्रूव नहीं है। आयुर्वेद हमारे इंडिया में बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स हैं, पतंजलि है, जो कि बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट रामदेव की एक वीडियो भी आई थी जो कि ये बताती थी कि उन्होंने आपने हैंड सैनिटाइजर कैसे बनाना है, जो कि क्लिनिकली अप्रूव्ड मेथड था। तो आप हमेशा एक क्लिनिकली अप्रूव मेथड के लिए ही फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई एसेंशियल ऑयल यूज कर लिया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी, जो कि आपके मेडिकल कंडीशन को सूट नहीं करता, तो इस टाइम पर आपकी ये सिली नेचर को हैंडल करने के लिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। क्योंकि अगर उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका हार्ट इशू, बिकॉज बहुत सारे ऑयल्स ऐसे हैं जो हार्ट की
थिननेस को बढ़ा देते हैं, हार्ट में लीकेजेस हो सकती हैं। तो जब तक आपको ऑयल का एक प्रॉपर नेचर नहीं पता, तब तक आप उसको अपनी बॉडी पर यूज नहीं करिए। अगर ये क्लिनिकली अप्रूव्ड होते हैं, तभी आप अपने ऊपर इसको कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए यूज करिए। किसी कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश मत करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। अगर आपको किसी के अंदर कोरोना वायरस के सिम्टम्स मिलते हैं, या फिर वो बंदा कोरोना वायरस से आपको लगता है कि वो उससे इन्फेक्टेड है, तो प्लीज गवर्नमेंट की हेल्पलाइन को कॉल करिए। अपने आप उस चीज को ट्रीट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि टिल नाउ किसी भी एसेंशियल ऑयल की एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने इस चीज का ऑथराइजेशन नहीं किया है, या इस चीज को अप्रूव नहीं किया है कि हम कोरोना वायरस को ट्रीट कर सकते हैं, जबकि उनके पास इस चीज की बहुत बड़ी लैब्स हैं। वो सालों से, अराउंड 10-15 ईयर्स से इन चीजों पर काम कर रहे हैं, इन हेल्थ सेगमेंट की काम कर रहे हैं। प्लीज कीप योर सेल्फ सेफ, यूज एसेंशियल ऑयल सेफली। आगे मैंने कुछ अपनी ग्रुप की सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप मेरे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए। अगर आपको एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।